यस। इन दिनों कैंसर की बीमारी बहुत कॉमन होते जा रही है। कैंसर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। जब वो ब्लड में कैल्शियम होता है तो कैंसर होता है तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। बोन में होता है तो उसको सार्कोमा कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में होता है तो उसे लिम्फोमा कहते हैं। और कोई ऑर्गन में होता है तो उसको कार्सिनोमा कहते हैं। फिर मेटास्टेटिस का मतलब, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा में एक से ज़्यादा जगह पे दिखता है। कैंसर होने की मेन वजह ये देखी गई है कि जब सेल एबनॉर्मल हो जाता है, उस एबनॉर्मल सेल्स को कैंसर कहते हैं। ये एबनॉर्मल इसलिए होता है कि उसके डीएनए का फंक्शन चेंज हो जाता है, फिर वो एबनॉर्मल सेल्स पैदा करते जाता है। मान लो किसी इंसान को लिवर में कैंसर है तो उसकी डेथ लिवर की वजह से नहीं होती, मतलब कैंसर की वजह से नहीं होती उसकी डेथ लिवर की वजह से होती है। क्योंकि लिवर में जब कैंसर है तो कैंसर सेल्स फैलते 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 एक ऐसी अवस्था आती है लिवर ही नहीं रहता है वहाँ। लिवर सेल्स ही नहीं बचे, सब कैंसर सेल्स हो गए तो लिवर गायब हो गया, तो लिवर का काम कौन करेगा? इसलिए लिवर ना होने की वजह से उसकी डेथ होती है, यानी कि लिवर को उसने खत्म कर दिया। इसलिए कैंसर जहाँ होता है उस ऑर्गन को धीरे धीरे फैल के खत्म करता है। अभी ऐसा है कि कैंसर पे बहुत संशोधन, बहुत रिसर्च हो रहा है। तो एक ऐसी रिसर्च हुई है कैंसर पे कि जिसको कहते हैं करकुरमिन। करकुरमिन यानी कि हल्दी में से 5% उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, जिसको करकुरमिन C3 पावर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस रिसर्च को सामी लैब नाम की कंपनी ने किया है। सामी लैब नाम की कंपनी ने किया, उस पर पेटेंट लिया है। इसके ऊपर ऐसी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, जिसका नाम है डॉक्टर भरत अग्रवाल, डॉक्टर भरत अग्रवाल कहते हैं 100 में से 70 ठीक होता है। जब दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहता है 100 में से 70 ठीक होता है तो ये अथॉरिटी हो गई। अगर करकुरमिन से 100 में से 70 ठीक होता है तो क्या दूसरे कोई दवाई से 100 में से कितने ठीक होते हैं, ऐसा परसेंटेज किसी और डॉक्टर ने आज तक नहीं कहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट एंडरसन रिसर्च सेंटर अमेरिका, वो कहता है करकुरमिन से 100 में से 70 ठीक होते हैं। अब दुनिया का कोई दूसरा इंस्टीट्यूट, दूसरे कोई दवाई कैंसर के बारे में कोई परसेंटेज क्यों नहीं डिक्लेयर करता है? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के जो रिसर्च पेपर है जिसमें करीब करीब 230 साइंटिस्टों ने PhD किया है, 45 रिसर्च वॉल्यूम है। जैसे कि मान लो कंपनी का एक साइंटिस्ट है, उसने लंग्स के 100 केस लिए हाथ में, तो किसी ने इंटेस्टाइन कैंसर के 150 लिए, तो किसी ने ब्रेस्ट के लिए, और ऐसा R&D किया। 6-8 महीना प्रयोग करने के बाद उसने अपने रिसर्च पेपर सबमिट किए तो पता चला 100 में से 80 लोगों को फ़ायदा होता है, तब उसको PhD मिली। ऐसे करीब करीब 230 लोगों ने करकुरमिन पे PhD किए। ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर मतलब कैंसर, जिंदगी अगर दाव पे लगी है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि समझदार और पढ़े लिखे इंसान ने जिंदगी का दाव वहाँ खेलना चाहिए जिस चीज़ पे दुनिया में सबसे हाईएस्ट रिसर्च हुआ हो। अब ये सब इंस्टीट्यूट और डॉक्टर तो कहते कैंसर ठीक हुआ, लेकिन हमने खुद से कई लोगों को ये देकर कैंसर ठीक हुए एग्जाम्पल हमारे पास है। इसके अलावा हमारे सभी लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करते उन्होंने भी कई लोगों को दिया, उसके भी बहुत रिजल्ट है। तो अपने पास एक केस है लंग्स का, उसको था लंग्स मेटास्टेटिस कार्सिनोमा। ये टाटा का केस है। दो केमो ले चुका था, उसने केमो बंद करके ये शुरू किया। उसकी फाइल नंबर है CH3381। कभी भी रेफरेंस के लिए टाटा से उसके नॉमिनल चार्ज देके आप फाइल की कॉपी निकलवा सकते हैं। उस कॉपी के जरिए आपको ये पता चलेगा कि उस मरीज ने टाटा में कहाँ तक इलाज कराया। उसके बाद उस फाइल के साथ आपको वो भी रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद फिर निकाला तो आपको वो नॉर्मल वाले रिपोर्ट भी मिलेंगे। 5 रिपोर्ट उसके नॉर्मल निकल चुके हैं, जिसको पेट स्कैन कहते हैं। तो उसको इतना बड़ा लंग्स में पैच था। लंग्स के कैंसर को दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर माना जाता है क्योंकि उसको ऑपरेट करना भी डिफ़िकल्ट है। उसकी पहली रिपोर्ट के बाद जब उसने ये शुरू किया तो 1.5 महीने बाद एक पेट स्कैन निकला जिसमें इम्प्रूवमेंट था, जिसकी कॉपी हमारे पास है। उसके बाद 3.5 महीने बाद और एक रिपोर्ट निकला
तो उसमें लंग्स का पैच चले गया था। पेशेंट 3.5 महीने में क्योर हो गया। कंटिन्यू उसने और भी आगे इस प्रोडक्ट को फॉलो किया, करीब करीब 1.5 साल और करीब करीब 1.5-2 साल उसने ये लिया। आज वो एकदम ठीक है, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते। इसके अलावा एक केस हमारे पास 76 ईयर के मरीज का, ये जितने भी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उसके बिफोर आफ्टर के रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है और उन्होंने इसी को फॉलो किया है। 76 ईयर के जो आदमी है, हमारे एरिया में एक विकी वालिया करके फेमस हस्ती है, उनके डैडी का ये केस है। 3 बड़े डॉक्टर ने कहा था प्रोस्टेट में ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीरम पीएसए था 44। 3 बड़े डॉक्टर ने, जब विकी जी हमारे पास आए तो हमने उनको एक ही बात कही कि आप तीनों डॉक्टर को पूछिए और कोई मरीज का रेफरेंस लीजिए जिसने 1-2 साल पहले ऑपरेशन कराया, उसको फ़ायदा हो या वो जिंदा हो तो आप करा लीजिए। या तो आप 1 महीना मेरी बात सुनो। यूरिन बंद हो चुकी थी, कैथेटर लगी थी, यूरिन की बैग में यूरिन जमा होता था, फेंकते थे और पेन हो रहा था। जब हमने ये डोज शुरू कराया तो 2 हफ्ते बाद वो यूरिन की बैग निकल गई। 1 महीने में कंफर्ट फील करने लगे और सीरम पीएचए उनका नॉर्मल आ गया 0.6। आज वो मरीज ठीक है। उसके बाद और एक केस हमारे पास सीरम पीएसए जिसका कुछ 34 सीरम पीएसए था, उसका भी नॉर्मल आ गया केस। ऐसे हमारे पास कई केस मौजूद है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को फॉलो किया। कंपनी के रिसर्च पेपर कहते हैं, एंडरसन रिसर्च कहता है, भरत अग्रवाल कहता है, और भी कई केस हमारे पास है। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो भी मरीज को लेना चाहे वो खुद बैठ के R&D करे और देखे कि दुनिया में ये कितना पावरफुल है। थैंक यू।